हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप आईएएस। और मैं राहुल सिंह। हम लोग जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट कर रहे हैं और हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तक कवर कर लिया है। हमारा एक चैप्टर और बच गया है और हम अर्थमेटिक पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन और इस तरह के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। काफ़ी छोटा टॉपिक है और ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते, बट मतलब टू बी ऑन अ सेफर साइड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले ताकि बेसिक आइडिया क्लियर रहे, तो कम से कम आप सम्स को अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आ गया तो। वैसे इन जनरल ये जल्दी आता नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय क्लासेस। आप सबको हमारा क्लास पसंद आ रहा है। प्लीज़ हमारे क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। बट इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में इज फिक्स्ड एवरी ईयर। हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड रहता है। हर साल हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, इज फिक्स्ड एवरी ईयर, राइट। तो ये बात आपको समझ के रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो हर साल फिक्स्ड होता है। अगर मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है और रेट अगर हमारा 10% है, तो हमारा एवरी ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 10,000 का 10%, दैट इज 1,000 रुपीज। तो अगर हमारा एवरी ईयर इंटरेस्ट 1,000 है, तो अगर मैं 5 साल के लिए पैसा एलोकेट कर रहा हूं या लेंड कर रहा हूं, तो मुझे 5,000 का टोटल ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट हर साल जो होता है वो सेम होता है, फिक्स्ड होता है। इसीलिए आप P इंटू आर बाई 100 करते हो फॉर द इंटरेस्ट पर ईयर, और फिर इंटू टी से आप मल्टीप्लाई करते हो जितने साल तक वो रहेगा, राइट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो हर साल चेंज होते रहता है। अब मैं तुमको थोड़ा एक स्टडी दिखा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। मान लो कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 10,000, रेट है तुम्हारा 10% और टाइम मान लेते हैं कि 2 साल का, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दो स्टडी में दिखा रहा हूं। फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। नाउ अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल तो मेरा नॉर्मल रहेगा 10,000 का 10% 1,000, लेकिन दूसरे साल हमको 1,000 तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज भी देता है और इसीलिए वो हर साल फिक्स्ड नहीं होता, सेम नहीं होता, वो हर साल इंक्रीज होते जाता। तो जैसा कि आपको 1,000 मिल रहा था और ये 1,000 रुपया भी आपने 1 साल तक लेंड किया है, तो 1,000 का 10% आपको 100 रुपया और मिलेगा। कितना मिला? 1,100। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 2,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 2,100 रुपया, तो डिफरेंस कितना हुआ? 100 रुपया। ये 100 रुपया क्या है सर? ये 100 रुपया वही है जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
वरना 1000 जो प्रिंसिपल है ओरिजिनल उसका तो आपको मिलेगा ही, चाहे एसआई का केस हो चाहे सीआई का केस हो। सीआई के केस में आपको एक एडिशनल चीज मिलता है और वो है ब्याज के ऊपर ब्याज। दैट इज आपने जो पिछले साल आपने जो ब्याज अर्न किया है उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अगर मैं थर्ड ईयर मूव करूं, मान लो थर्ड ईयर भी अगर हमें मूव करना है तो हमें 1000 जैसे मिलता था वो मिलेगा, 100 जैसे मिलता था वो मिलेगा। अब और क्या मिलेगा, और तुमको 1000 का 10% और क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, सोच के बताइए कि और आपको क्या मिलेगा। 1000 का 1000 मिल रहा है, यस सर। 100 का 100 मिल रहा है, यस सर, वो तो मिलेगा ही। और क्या मिलेगा सर, और जो आपने इस साल जो पिछले साल जो आप एक्स्ट्रा 100 रुपया कमाए हैं उसका भी 10% मिलेगा, दैट इज 1110 रुपया मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। 10,000 का 10% मिला, 1,000 का 1% मिला, समझो ना। आपके पास 1100 रुपया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कमाए और 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, तो टोटल कितना हो गया, 11,100 रुपया। अभी इसका 10% अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो 1110 ही ना आएगा रे मेरे भाई। तो क्या दिखा, ये जो फर्स्ट ईयर से कैरी हुआ, ये जो सेकेंड ईयर से कैरी हुआ, और ये जो इसके ऊपर ब्याज आया, मतलब इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। इस कंसेप्ट को समझिए, यही आपका तोड़ है इस चैप्टर का। अभी तुमको वैरायटीज ऑफ सम्स हम आपको दिखाएंगे। ऐसे तो बोलने के लिए बहुत सारे रोबोटिक फॉर्मूलाज बनाए गए हैं, जिसको आप याद करिएगा तो आंसर आ जाएगा, बट इट इज एडवाइजेबल कि कंसेप्ट को पकड़ो और कंसेप्ट से सम्स को करो, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जो आप सम्स पढ़ के जाएंगे आप वही आ जाएगा आपके पास। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और कंसेप्ट के बेसिस पे आगे बढ़ना है, राइट। अभी देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। मतलब जो रेट है और जो टाइम है वो दोनों के दोनों जो नंबर्स है, मतलब जो न्यूमेरिकल्स है वो दोनों के दोनों सेम है, ठीक। लेकिन इसमें एक बात बोला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4/9। नाउ अगर हम इसको अपने फ्रैक्शन के या फॉर्मूला में बनाए तो ऑन का मतलब होता है डिवीजन, तो सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4/9, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा 4 रुपया और प्रिंसिपल मेरा 9 रुपया? कब, मतलब 9 रुपया के प्रिंसिपल पे 4 रुपया का ब्याज आप कमा रहे हो, हाँ या ना। यही तो है स्टेटमेंट का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका 4/9 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 9 मान लूं तो हमारा इंटरेस्ट 4 हो गया। ये एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है अप्लाई करने का, राइट। अभी हमारे पास ये आ गया, मतलब 9 रुपया के प्रिंसिपल पे 4 रुपया का ब्याज, जी सर। अभी अगर मैं रेट का या टाइम का किसी एक का फॉर्मूला निकाल लूं, क्योंकि क्वेश्चन में रेट पूछा है तो मैं रेट रख देता हूं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि रेट और टाइम दोनों सेम है ना। अब एक बार थोड़ा सा यहां देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि P यानी प्रिंसिपल अगर निकालना है तो SI इंटू 100/R इंटू टी, रेट अगर निकालना है तो SI इंटू 100/P इंटू टी, ऐसे करके बन सकता है ना, जी सर। तो अगर रेट निकालना है तो SI इंटू 100/P इंटू टी का फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। R इज इक्वल टू SI है 4, ये है 100, ये है 9, और T के जगह पर अगर हम R रख दे तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल ही रहा है कि SI और टाइम, सॉरी रेट और टाइम दोनों के दोनों सेम है। तो क्योंकि मैं रेट निकाल रहा हूं तो T को इन टर्म्स ऑफ R कन्वर्ट कर दिया,
अगर मैं टाइम निकालता तो आर को मैं इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट कर देता, कर ही सकता था। अब इस आर को वहां कर दो, पक्का। अब आर अगर निकालना है तो रूट करेंगे 4/9 इंटू 100। तो जब 4 का रूट होगा 2, 9 का रूट होगा 3, 100 का रूट होगा 10, 20/3 कितना आएगा 18, दैट इज 62/3%। कुछ नहीं था, करने जाते तो तकलीफ बनता, वही ना करते, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, सो इंटरेस्ट इज 4x/9, यही ना करते। अरे अल्टीमेटली एक्स एक्स कट जाता मेरे भाई, मेरा बात समझ रहे हो? तो इसीलिए ये कंसेप्ट को इस्तेमाल करो कि अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज 4/9, इट मींस SI by principal is 4/9, where if principal is 9, SI is 4, या उसका मल्टीपल कुछ भी होगा। तो क्लियर है ये बात? आगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स on 500 for 2 years is 2 rupees 50 पैसा. What is the difference between their rate? तो हम एक तरीका क्या लिखा सकते हैं कि let the rates be R1 and R2. मतलब एक सिचुएशन के लिए मैं R1 रख रहा हूं, तो यहां पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 500 इंटू R1 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 500 का प्रिंसिपल, रेट है R1 इंटू 2/100, सॉल्व करेंगे तो 10R1, कोई दिक्कत। दूसरे सिचुएशन में जाए तो SI क्या होगा 500 का प्रिंसिपल, R2 रेट इंटू 2 डिवाइड बाई 100, क्योंकि टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो यहां पे कितना आया SI इज इक्वल्स टू 10R2। अभी क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है दोनों सिंपल इंटरेस्ट में वो है 2.5 रुपया। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो मैं ना दिमाग नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी को भी ले सकता हूं। तो मैं सीधा सीधी लिख सकता हूं क्या 10R1 माइनस 10R2 इज इक्वल्स टू 2.5। बोलो ना, R1 माइनस R2 is equals to 2.5/10. R1 minus R2 is equals to 0.25। 10 है ना, तो डेसिमल हटाएंगे तो ये यहां चला जाएगा। अभी आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द रेट्स पूछा है, तो डिफरेंस बिटवीन द रेट कितना आया मेरे पास 0.25। हाँ या ना? क्या किया मैंने तो आपको बेसिक बात बताया, मैंने तो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। अच्छा, अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। मान लो, एक एजम्पशन लो कि मान लो एक पर्टिकुलर रेट है 10% का और एक पर्टिकुलर रेट है 20% का या 15% का। ठीक, मान लो 10,000 का प्रिंसिपल है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, और टाइम है तुम्हारा 2 साल या 1 साल ही रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 साल रखो। तो 10,000 का 10% हुआ 1,000, 2 साल का हो गया 2,000। 10,000 का सेम चीज यहां भी रखेंगे तो 10,000 का 15% हुआ 1,500, 2 साल का हो गया 3,000। डिफरेंस कितना आया 1,000 रुपया आया क्या? ये 1,000 रुपया जो डिफरेंस आया 2 साल का आया ना, क्योंकि टाइम मेरा 2 साल था। तो 1 साल का कितना हो जाएगा ब्याज 500 रुपया। बोलो कोई दिक्कत? 1 साल का डिफरेंस कितना आएगा 500 रुपया। हाँ ना सर, 2 साल का 2,000, 2 साल का 3,000, तो 1 साल 2 साल का गैप 1,000, तो 1 साल का 500। क्लियर? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये कह देता कि 10,000 का जो डिफरेंस इन परसेंटेज है इंटू 5%, तो 500 आता ना भाई मेरे। कहने का मतलब क्या समझाना चाहता था कि एक पर्टिकुलर रेट पे जो ब्याज आया, दूसरे पर्टिकुलर रेट पे जो ब्याज आया, और जो उनका डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में, वो तो वही है जो दोनों के रेट के डिफरेंस का प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई हुआ।
समझे क्या? 10% पे मैं पैसा दे रहा हूं, 15% पे मैं पैसा दे रहा हूं, तो जो गैपिंग है 5% का वही तो डिफरेंस है। तो उसी प्रिंसिपल पे ना 5% कमा रहे हो। जी सर। ओके, तो अभी मेरे को बताओ, अगर मुझे ये पता है कि ये इंटरेस्ट है, ये पता है कि ये टाइम है, ये पता है कि ये प्रिंसिपल है, तो हमको डिफरेंस निकालना है, तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता था? R इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई पी इन आर इन सॉरी P इंटू टी। एस आई कितना? ₹2.5 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना? 500, टाइम कितना? 2। सॉल्व करके देखो, 5 इंटू 2 10, 2.5 का बाई डिवाइडेड बाई 10, 2.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया? 0.25। मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करो। सम्स को तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, यही तो खेल है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट जो कंसेप्ट पकड़ा वो समय बचाएगा। आप दो डिफरेंट रेट से जो निकाल रहे हो, क्योंकि दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो जो दो डिफरेंट रेट से आप निकालोगे उससे अच्छा आप जो इंटरेस्ट कमाए हो डिफरेंस में निकाल लो, वही तो डिफरेंस इन रेट है। अभी मैंने यहां प्रूफ भी किया कि यहां जो 500 रुपया का आप डिफरेंस इन इंटरेस्ट कमाए एक साल में, वो यही है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके ग्रेट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4,80,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो बेटा आपको क्या पता करना है? डिफरेंस पता करना, हाँ या ना? डिफरेंस पता करना। याद है मैंने फर्स्ट कंसेप्ट में ही आपको बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो कुछ नहीं होता, ब्याज का ब्याज होता है। जो पहले साल आप ब्याज कमाते हो उसके ऊपर जो ब्याज होगा वही तुम्हारा डिफरेंस है। फिर भी मैं आपको अगर प्रूफ करके दिखाऊं कि 4,80,000 का प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर विल बी 4,80,000 का 2%, कितना हुआ? 480, 4,800 ना, 4,800, 9,600, राइट। इधर भी 9,600, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां भी 9,600, और यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि 9,600 तो होगा, लेकिन इस 9,600 का भी 2% होगा। तो 96 इंटू 96 कितना हो गया? सॉरी 96 प्लस 96, 96 इंटू 2, 90 90 180, 192। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ये 192 है। कहने का मतलब क्या था मेरे भाई? इतना कैलकुलेशन करके किसी को नहीं दिखाना, तुम सीधा सीधी करो। वो 4,80,000 का 2%, तो आप देखिए 4800, 2 चला गया, तो 9,600। ये मेरे को पहले साल का ब्याज कमाएंगे। सेकेंड ईयर का जो ब्याज कमाएंगे वो 9,600 के 2% पे कमाएंगे। तो 96 इन प्लस 96 दैट इज 192। तो जो डिफरेंस आप कमा रहे हो, जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, वो ब्याज के ऊपर ब्याज है, जो मैंने पहला कंसेप्ट में बताया था। तो आंसर आ गया 192। ट्राई टू यूज दिस कंसेप्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है? अ मैन इन्वेस्ट 3,000 at the rate of 5% per annum. How much more should he invest at the rate of 8% so that he can earn a total of 6% per annum? तो मेरे भाई क्या करोगे? तो एक तो तरीका यह है कि टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन 5% प्लस इंटरेस्ट ऑन 8%, राइट। तो अगर टोटल इंटरेस्ट, तो यही होगा ना, प्रिंसिपल पहले का है 3,000
और नया आप कमा रहे हो, लगा रहे हो, मान लो x इंटू 6%, इंटरेस्ट ऑन 5% इज 3000 का 5%, और इस पे क्या होगा x का 8%। अब आप सोच रहे होगे सर टाइम का क्यों अफेक्ट नहीं किए? बेटा तीनों का टाइम सेम है, मान लो तीनों अगर एक एक साल के लिए तो तीनों एक साल होगा, तो क्या जरूरत है जब तीनों का बेस सेम है तो टाइम को क्यों अफेक्ट करेंगे? इंटरेस्ट तो हर साल का सेम होता है। तो एक तरीका ये है सॉल्व करने का। बेटा मेरे भाइयों और बहनों मेरे, मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका आपको समझाया था, और वो था एलिगेशन का कंसेप्ट। एलिगेशन क्या कहता था कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर रेट है 5%, एक पर्टिकुलर रेट है 8%, तो जब आप मिक्स करके कमाओगे तो कुछ बीच में कमाओगे, टोटल पे जो आप कमाओगे वो बीच में कमाओगे। कुछ याद आ रहा है? तो लगाओ ना एलिगेशन। यहां बचा 1, यहां बचा 2, रेशियो क्या आया 2:1। अभी 2 किसके नीचे आया? 5% के नीचे आया। तो 3000 रुपया का प्रिंसिपल, मतलब 2 अगर 3000 है, क्योंकि ये रेशियो है, 2 अगर 3000 है तो 1 क्या होगा 1500, या मैं कहूं कि आपके प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। तो आपसे क्या पूछा है? हाउ मच मोर शुड ही इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, मतलब 8% पे कितना इन्वेस्ट करना है? 1500। क्या था? सब जादू है। जो कंसेप्ट से सीखा है मैं उसको कंसेप्ट भी बताया, और मैंने वो भी दिखाया कि आप इसको ट्रिक से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने ट्रिक का भी इस्तेमाल किया। तो इस पे डरने की कोई बात नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन टुक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट at 7% in the first year. With an increase of 0.5% in each subsequent year, he pays 3690 as interest after 5 years. How much loan did he take? तो मेरे को एक बात बताओ, पहले साल का इंटरेस्ट कितना? रेट 7%, सेकेंड ईयर का 7.5, क्योंकि बोला है हर साल डेसिमल 5 बढ़ेगा। थर्ड ईयर 8, फोर्थ ईयर 8.5, और फिफ्थ ईयर 9। यस पक्का? तो तुम ये बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट हुआ? 7 7 14, प्लस करो इसको 8, तो आंसर आएगा 40। अभी आप सोचोगे सर इतना जल्दी आपने कैसे कर दिया? बेटा अगर आपको याद होगा मैंने एवरेज में एक तरीका बताया था कि अगर एपी सीरीज है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज सेम, तो एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो अगर एवरेज 8 है, एन 5 है, तो सम क्या होगा 8 इंटू 5 40 ना। मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं बैठ के टोटल करूंगा, 2 मिनट 1 मिनट बर्बाद करूंगा? यही तो स्मार्टनेस लाना है। ठीक भाई, मैं 5 साल में 3690 का ब्याज कमाया हूं, और 5 साल में मेरा टोटल ब्याज परसेंट हुआ 40%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 40 इज इक्वल टू 3690? हाँ या ना? एक साल का 7%, दूसरे साल का 7.5, समझो ना। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, मान लो इस केस की बात करते हैं, रेट है 10%, प्रिंसिपल है 10,000, साल है 2 साल, तो 10,000 का 10% 2 साल, तो एक साल का 10, 2 साल का कितना हो जाएगा 20, मतलब पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, 20% टोटल हो गया। 10,000 का 20% करो तो टोटल इंटरेस्ट आया? हाँ सर आया। तो समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप जो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कमा रहे हो वो 40% है, और अमाउंट के टर्म में वो 3690 है। तो 40% अगर 3690, तो 1 इज व्हाट 3690 बट्टा 40। आपको क्या पता करना है? लोन यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल तो 100 होता है, तो व्हाट इज 100? सॉल्व करेंगे।
3690 बटा 40 इंटू 100, तो 0 से गया 0, 4 से गया 9, 2.25, तो कितना आ गया 9225 आया क्या? मैंने कुछ लर्न नहीं किया है और मैं तुमको कुछ लर्न भी नहीं करवा रहा हूं, मैं तो तुमको तरीका दिखा रहा हूं। बुक्स में अगर इस तरह के सम्स को बुक में देखोगे तो सर फट जाएगा। मैं तो तुमको एकदम बेसिक सा तरीका, बस आपको कमांड दिखा रहा हूं। ये सब कमांड कहां से आया? जो हमने परसेंटेज में सीखा, एक के पीछे भागो, रेशियो में सीखा, एक के पीछे भागो, तो मैं वही कर रहा हूं। 5 साल के ब्याज में मैंने 40% कमाया और 5 साल के ब्याज में मेरा 3690 रुपए का कमाई हुआ। तो 40% अगर 3690 है तो 100% कितना होगा? क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो अगर आपको एक का वैल्यू पता है, मतलब 92.25, तो 8% का वैल्यू कितना? समझ रहा है कितना बड़ा खेल है ये? सो आई गेस आपको ये बात समझ में आ गया। मैं अब आपको एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में डालूंगा, वो थोड़ा सा अभी तक आया तो नहीं है लेकिन लगता है कि आ सकता है। मान लो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for 2 years is rupees 1 at 4% per annum. Find the sum. क्वेश्चन को समझना, जो बुद्धि लगा सकता है वो जरूर लगाएगा कि सर इस तरह का बात आप कहीं किए हैं। हाँ सर किए हैं, तो मेरे बात को एक जवाब दो। तुमको हम एक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो इस पे बात करते हैं, ये 1000 रुपया किस पे आया? इस 10,000 पे आया, मतलब 1000 का इंटरेस्ट, 10% का रेट, तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा ना। 10% 1000 रुपया, तो 100% कितना? 10,000। यही वो सेम चीज, यहां भी सेम चीज, यहां भी सेम चीज, लेकिन ये 100 रुपया कहां से आया? क्या ये 100 रुपया 10,000 का ब्याज है? नहीं सर, ये 100 रुपया तो ब्याज का ब्याज है कि नहीं? ये 100 रुपया ब्याज से कमाया हुआ पैसा है। यानी 100 रुपया जो हमने कमाया है एट द रेट 10%, वो किस पे कमाए हैं? तो 1000 रुपया पे कमाए हैं। पक्का ना? 10% 100 रुपया देता है तो 100% कितना देगा? 1000 रुपया देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा आपको? तो इस 100 रुपया को आपने किस पे कमाया? इस 1000 पे कमाया। तो अगर मेरे पास ये डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? जी सर, अभी आपने बताया। और अगर ये पहुंच गया तो क्या मैं यहां पहुंच सकता हूं? जी सर, पहुंच सकते हैं। तो देखिए, आप 4% के ब्याज रेट पे 1 रुपया कमाए, है ना? और ये 1 रुपया क्या है? पहले आप इस 1 रुपया को डिफाइन करिए। ये 1 रुपया है CI माइनस SI, या मैं ये भी कह सकता हूं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि जो डिफरेंस होता है 2 साल के अंदर में वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो ये 4% आपने 1 रुपया पे कमाया, तो 100% कितना होगा? 1 रुपया डिवाइड बाई 4 इंटू 100, दैट इज 25 रुपया। बोलो कोई दिक्कत? मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, यानी ये जो ब्याज आपने 1 रुपया कमाया है, ये किसके ऊपर कमाया है? ये 25 रुपया के ऊपर कमाया है। तो अगर मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट 25 है तो ओरिजिनल सम क्या होगा? अगेन वही चीज, 4% अगर 25 रुपया है, क्योंकि ये 25 रुपया भी तो आप 4% के ही रेट से कमा रहे हैं ना मेरे भाई। सब चीज तो 10% के केस पे ही चल रहा है। 10,000 पे 10%, 1,000, 1,000 का 10%, 100 रुपया किस पे कमाए? इस 1000 पे कमाए, 10% के रेट पे यहां पहुंच गए।
ये 1000 कहां कमाए, किस पे कमाए, इस 10% के रेट पे पीछे गए तो यहां पहुंच गए। अभी समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो 4% अगर 25 है तो 1% क्या होगा, 25/4। 100% क्या होगा, 25/4 इंटू 100, दैट इज 625 रुपया। क्या मेरी बात आप सबको अच्छे से क्लियर हो रही है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, प्लीज इसको थोड़ा ट्राई करना, इस तरह के सम्स जब मिले तो। ऐसे तो मैं शॉर्टकट बहुत सिंपल बता दूंगा, 1 रुपया को 2 बार 4% से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बार करोगे तो ओरिजिनल इंटरेस्ट पे पहुंचोगे, एक बार और करोगे तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे पहुंचोगे। बट मैंने आपको कंसेप्चुअली पीछे जाकर मूव किया। इसको आप डायग्राम से जाओ तो भी मैं दिखा दूं। प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे आप एक इंटरेस्ट कमाते हो और उस इंटरेस्ट के ऊपर वापस एक इंटरेस्ट कमाते हो, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये है मेरा 1 रुपया 4% के रेट पे, तो ये कितना आएगा, बैक कैलकुलेशन करेंगे तो 1 रुपया 4%, अगर 1 रुपया है तो 100% कितना होगा, 25 रुपया। ये 25 रुपया आप किस पे कमाए, इस प्रिंसिपल के 4% के रेट पे। तो 25 रुपया अगर 4% है तो 100% कितना होगा, 625 रुपया। समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई, बस कमांड बनाओ। सो आई गेस आपको चीजें समझ में आ गई है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो सम्स आया है प्रीवियस ईयर में वो भी मैंने करवाया और अपने साइड से भी मैंने 5-6 सम्स को कवर किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉडर्न मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे मूव ऑन करेंगे। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई जरूर दें, अपने फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।